हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल नागराज की हत्या का 5वां भाग। नागरानी ने शयन कक्ष में प्रवेश किया तो ठिठक गई। सामने ही नागराज को बैठे पाकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसे देखकर नागराज की होठों पर भी मुस्कान आई। आप आ गए नाथ? हाँ प्रिय। नागरानी आगे बढ़ी और नागराज के पास ही चरणों में बैठ गई। आने की खबर नहीं दी आपने? सोचा तुम कामों को अधूरे छोड़कर ना आ जाओ। नागराज ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा। नागरानी टकटकी बांधे नागराज को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो प्रिय? आप जिस काम के लिए गए थे उसमें असफल होकर तो लौट नहीं सकते, परंतु आपके चेहरे पर मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही हूँ कि जिससे ये लगे कि आप सफल होकर लौटें। नागरानी ने धीमे स्वर में कहा। कुछ ही सफल हुआ हूँ, मुझे भी तो बताइए। पवित्र आत्मा का पता चला जो कि सुनेरा के पास है। वो ये आप क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा सुनेरा के पास नहीं हो सकती स्वामी। त्रिवेणी की पवित्र आत्मा सुनेरा के ही पास है। उसे राक्षसी इच्छाओं वाले मानव ने खा लिया था। ऐसे में सुनेरा ने इस सोच के साथ उस आत्मा को कैद कर लिया कि उसे राक्षसी इच्छाओं वालों ने मारा है। आत्मा पर उसका अधिकार है। ये बातें आपको कैसे पता चली? नागराज ने बताया कि जलेबी और जग्गू से ये बातें जानी और उसके बाद बाकी की जानकारी हासिल की तो सब कुछ जान गया। नागरानी ने सब बातें गंभीरता से सुनी। सुनेरा के पास पवित्र आत्मा है तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है। आप सुनेरा के पास गए नहीं? अभी नहीं प्रिय, सब जानकारी पाकर मुझे वापस आना पड़ा। ऐसा क्यों नाथ? नागराज कुछ देर खामोश रहे। क्या परेशानी है नाथ? त्रिवेणी की उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए सापनाथ के अलावा कई मनुष्य भी उसे पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि त्रिवेणी की आत्मा राक्षसी इच्छाओं वाले व्यक्तियों को सामान्य बना सकती है, जिन्हें वायुलाल ने कभी राक्षसी इच्छाओं वाला बना दिया था। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। तो इसमें परेशानी वाली बात क्या है प्रिय? नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। तुम तो जानती हो कि कुछ मनुष्य पूर्व जन्म में आ पहुँचे, यहाँ के लोगों से मिल गए। उन्हीं में एक देवा है जो कि रानी का चहेता है। उसने रानी को वायुलाल की कैद से छुड़ाया, परंतु उनका मिलन तभी हो सकता है जब वे पहले के समय के बिगड़े कामों को संवार लें। इसलिए वे सापनाथ की बस्ती वालों की राक्षसी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए त्रिवेणी की आत्मा को सुनेरा से हासिल करना चाहते हैं। रानी के पास वायुलाल की सिखाई विद्या है। वो कई बातों में बहुत शक्ति रखती है। इधर इच्छाधारी अपने गुरुदेव की आज्ञा से सापनाथ की सहायता कर रहा है, यानी कि उन सबको मिलाकर उनके पास ज़्यादा ताकत है। उनसे टकराने में मुझे परेशानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? सच को स्वीकार करना बुरा नहीं होता प्रिय। नागराज मुस्कुरा पड़ा। मैं संसार का सबसे ज़्यादा जहरीला हूँ। महाशक्ति ने मुझे कई शक्तियाँ दे रखी, लेकिन सामने वाले मेरे से ज़्यादा ताकत वाले हो सकते हैं, ख़ास तौर से तब जब वे मेरे खिलाफ आपस में मिल जाए। जब वे देखेंगे कि मैं त्रिवेणी की आत्मा लेने जा रहा हूँ या ले ली है, तो मुझसे आत्मा छीनने के लिए वे एक होकर मेरा मुकाबला करेंगे। तब वो मुकाबला मुझे हार के दरवाजे पर खड़ा कर देगा। और आप हारना नहीं चाहते? नागरानी गंभीर थी। मैं समझ गई प्रिय, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। नागराज का स्वर भारी हो गया। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। त्रिवेणी की आत्मा को हासिल करना आसान नहीं है। अगर उन्हें पता भी चल गया कि मैं त्रिवेणी की आत्मा को पाना चाहता हूँ, तो इच्छाधारी और रानी मेरे खिलाफ उतर आएंगे। मैं उन्हें इस बात का आभास भी नहीं होने देना चाहता कि मैं त्रिवेणी की आत्मा को पाना चाहता हूँ। सब काम चुपचाप करना चाहता हूँ। कितनी भी खामोशी के साथ काम करें, बात बाहर अवश्य निकलेगी। नागरानी बोली। मुझे भी तो पता चले कि आपने ये काम कैसे करने की सोची है। मैं इस काम में आपकी सहायता करूँगी नाथ। नहीं, तुम यहाँ के कामों को संवारती रहो, ये काम मुझे ही करने दो। समझी? जो आपका आदेश। लेकिन आप ये काम कैसे करेंगे? सोच कर भी नहीं समझ पाया तो वापस लौट आया। जानती हो क्यों? नागराज गंभीर था। नागरानी नागराज को देखती रही। महाशक्ति से बात करने। ओह, महाशक्ति से कहूँगा कि वह मुझे कोई रास्ता दिखाएं। नागराज कह उठा। परंतु नाथ, रास्ता तो आप तलाश कर सकते हैं। चंद मानव आपके रास्ते में हैं तो दूसरी स्थिति में मैं उन मानवों की परवाह नहीं करता। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। महाशक्ति ने कहा था कि इस काम को संपूर्ण करते समय मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, जबकि हालात ऐसे हैं कि झगड़ा हो जाएगा। ठीक कहा आपने। इस कारण महाशक्ति से बात करने की आवश्यकता पड़ गई। नागराज सिर हिलाते हुए बोला। नगरी की मालकिन मिन्नो परसू और नील सिंह के साथ पुनः जन्म लेकर यहाँ आई हुई है। वे तीनों भी सुनेरा की बस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। त्रिवेणी की आत्मा लेने नहीं, तो वो देवा को रानी को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि सापनाथ त्रिवेणी को आत्मा हासिल करके वायुलाल की बंदी शक्ति से अपनी बस्ती वालों को मुक्त करा सके। नागराज कह रहा था।
वे तीनों हर वो कोशिश करेंगे कि त्रिवेणी की आत्मा को सुनहरा से कोई न ले सके। समझी? फिर तो मिन्नो, परसू और नील सिंह आपके काम आ सकते हैं। वे उनके खिलाफ है तो त्रिवेणी की आत्मा आपको दिला सकते हैं या आपके साथ मिलकर इस काम में आपकी सहायता कर सकते हैं। परंतु मैं ऐसी कोशिश नहीं करूँगा। क्यों नाथ? मनुष्यों पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता। वे धोखे में हम पर कभी भी वार कर सकते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि मनुष्य धोखेबाज रहा है। उस पर विश्वास करना हमेशा ही घातक रहा है। हमें अपना मतलब निकालना है उनसे। इस बीच मुझ पर ही उन्होंने वार कर दिया तो? नागरानी नागराज को देखती रही। इन मनुष्यों पर कभी भी विश्वास मत करना। इनसे बड़ा स्वार्थी पृथ्वी पर दूसरा नहीं। ये परिवार बनाकर पृथ्वी पर रहते हैं, परंतु ज़रूरत पड़ने पर अपनों के लिए भी घातक बन जाते हैं। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, नाग कभी भी नाग को नहीं खाता, लेकिन मनुष्य मनुष्य को खा लेता है। हम जहरीले अवश्य प्रिय, परंतु दूसरों के लिए। मनुष्य तो अपनों के लिए ही जहरीला है। इन मनुष्यों के साथ मिलकर काम करना हमारे लिए पश्चाताप का कारण बन सकता है। फिर तो नाथ, मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगी कि इस काम में आप मनुष्यों की सहायता न। नागराज कुछ पल खामोश रहा, उठा और टहलते हुए कहने लगा, त्रिवेणी की आत्मा सुनहरा के पास है। वो भी तो राक्षसी इच्छाओं वाला मनुष्य है। एक ही जाति के होने के बावजूद भी वो सांपनाथ को त्रिवेणी की आत्मा नहीं देना चाहता। सांपनाथ को कैद कर लिया उसने। ऐसा क्यों? सुनहरा नहीं चाहता कि वो साधारण इंसान बने। वो आत्माओं के रखवाले का ओहदा नहीं छोड़ना चाहता। बहुत मतलबी है सुनहरा। ये मनुष्य जाति है, जो कर दे वही कम है। नागराज ने नागरानी को देखा। तुम आराम करो प्रिय, मैं महाशक्ति के चरणों में सिर झुकाकर आता हूँ। वही चमकता कमरा, वही माहौल। खून का कटोरा एक तरफ पड़ा था, नीचे चमकते फर्श पर महाशक्ति की आकृति खून की रेखाओं से बनी पड़ी थी। उसके सामने हाथ जोड़े घुटनों के बल नागराज बैठा था। कहो नागराज। चमकते फर्श पर खून की रेखाओं से बनी आकृति के होंठ हिले। कैसे याद किया? महाशक्ति की जय हो, नागराज ने श्रद्धापूर्वक कहा। वजह बताओ, क्यों याद किया मुझे? आप तो सब जानते हैं महाशक्ति, नागराज ने उसी स्वर में कहा। जो कहना है अपने मुंह से कहो। दुविधा में हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। महाशक्ति की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। नागरानी का जीवन बचाने के लिए पवित्र आत्मा को तलाश लिया। सुनहरा के पास है ऐसी आत्मा। त्रिवेणी की आत्मा की बात कर रहे हो? हाँ महाशक्ति, आपसे क्या छिपा है? महाशक्ति की आवाज़ नहीं आई। उस आत्मा को पाने का यत्न कुछ मनुष्य भी कर रहे हैं। तो क्या तुम मनुष्य का मुकाबला नहीं कर सकते? अवश्य कर सकता हूँ, लेकिन आपने मेरी सीमा तय कर दी है कि इस काम में किसी की जान नहीं लेनी, जान नहीं जानी चाहिए। मैं किसी की जान ना लूँ। नागराज ने हाथ जोड़े उसी स्वर में कहा। यह पवित्र काम है नागराज। तभी तो महाशक्ति, मैं दुविधा में पड़ गया हूँ कि इस काम को कैसे पूर्ण करूँ। अगर त्रिवेणी की आत्मा मैं ले लेता हूँ, वे मनुष्य मेरा पीछा करेंगे। उनसे खुद को बचाने के लिए मुझे उनकी जान लेनी पड़ेगी। वो साधारण मनुष्य नहीं है, उनमें से कुछ महान विद्याओं के ज्ञाता हैं। इच्छाधारी को तो गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त है। इस झगड़े में खून खराबा हो जाना तो मामूली बात है। सच में समस्या तो गंभीर है। मुझे रास्ता दिखाइए महाशक्ति। लड़ाई जीतने के लिए किसी की जान लेना आवश्यक नहीं होता नागराज। सामने वाले को परास्त करके भी मैदान में अपना पांव जमा लिया जाता है। महाशक्ति के रेखा वाले होंठ हिल रहे थे। तुम खुद को उनसे कम क्यों मानते हो? मैं कम नहीं मानता महाशक्ति, परंतु इसमें वो मेरे हाथों मारे जा सकते हैं। उसके बिना भी तुम विजयी हो सकते हो। कैसे महाशक्ति? देवा ही सबसे बड़ी अड़चन है नागराज। देवा? नागराज के होठों से निकला। वो तो साधारण मनुष्य है। महाशक्ति के हंसने की आवाज़ वहाँ गूंजी थी। देवा साधारण अवश्य है, परंतु उसे साधारण समझने की भूल मत करो नागराज। मैं समझा नहीं। नागराज के चेहरे पर उलझन उभरी। जो कुछ भी हो रहा है देवा की वजह से हो रहा है। वो कैसे? सोचो, अगर देवा का वजूद ही ना हो तो क्या होगा? नागराज हाथ जोड़े फर्श पर बनी आकृति को उलझन भरी नजरों से देखता रहा। आकृति की आंखों की पुतलियां हौले हौले हिल रही थी। देवा का साथ पाकर ही तो रानी की शक्ति जागी। वो जो कुछ भी कर रही है देवा से मिलन को इसलिए कर रही है। ऐसे ही है महाशक्ति। देवा ना हो तो वायुलाल की सारी कार्रवाई उसी पर रुक जाएगी। सत्य कहा। नागराज के होंठ हिले। देवा ना हो तो मिन्नों की सारी भागदौड़ उसी पर समाप्त हो जाएगी। सब कुछ शांत हो जाएगा। अवश्य। देवा ना हो तो इस नगरी की सारी हलचलें समाप्त हो जाएंगी। सांपनाथ सुनहरा की कैद में देवा के बिना रानी अधूरी। वो 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। रानी की असली शक्ति तो देवा है। देवा से मिलने की खातिर ही वो भागदौड़ कर रही है, वरना उसे इन कामों से क्या लेना। महाशक्ति की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। नागराज हाथ जोड़े वैसे ही रहा। ये देवा ही है जो बार बार पुनर्जन्म में प्रवेश करता है और नगरी की रुकी हलचलें आरंभ हो जाती हैं। ऐसा क्यों महाशक्ति? ग्रह देवा, ग्रह देवा के ग्रह, उसके ग्रह ही ये सब करवा रहे हैं। उसके ग्रह ऐसे शक्तिशाली हैं कि उसे किसी शक्ति की ज़रूरत नहीं।
वो जहाँ भी कदम रखेगा वही हलचलें शुरू हो जाएंगी। महाशक्ति कह रही थी, इसलिए तुम इस काम में अपनी सबसे बड़ी रुकावट देवा को समझो, उसे ही मानो। रानी या इच्छाधारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। नागराज खामोश है। देवा को गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त है। महाशक्ति की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। पेशीराम भी अदृश्य रूप से देवा और मिन्नो की सहायता करता है कि वो ना झगड़े या उनका झगड़ा ज़्यादा ना बढ़े, परंतु उसे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती। अगर इन सब मामलों से देवा बाहर निकल जाए तो सबकी ताकतें छीड़ पड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। आप ठीक कहते हैं महाशक्ति, देवा पर काबू पाओ। ऐसा कर लिया तो विजयी रहोगे। अवश्य महाशक्ति, मैं ऐसे ही करूँगा, परंतु अड़चन है। क्या? देवा रानी के साथ है, उस पर काबू पाना खतरनाक भी हो सकता है। महाशक्ति हौले से हंसी। उसके रेखा रूपी होठ फैल गए। हर समस्या का समाधान मैं ही करूँगा तो फिर तुम क्या करोगे नागराज? समझ गए महाशक्ति, मैं ही सोचूंगा इस बारे में। कुछ ऐसा सोचो कि रानी और देवा अलग हो जाए, रानी के मन से देवा का प्यार हट जाए। क्या ऐसा संभव है? धरती पर कुछ भी असंभव नहीं। तुम कुछ भी करने को आज़ाद हो, परंतु किसी के जीवन का अंत मत करना, तभी नागरानी का जीवन तुम बढ़ा सकते हो। नागराज का सिर हिला। सबसे आसान रास्ता है कि रानी और देवा को अलग कर दो, उनके प्यार में दरार पैदा कर दो। इस काम में इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, परंतु एक बात हमेशा याद रखना नागराज। वो क्या महाशक्ति? त्रिवेणी की पवित्र आत्मा को जो अपने पास रखेगा उसका बुरा होगा, सुनहरा के साथ भी शीघ्र ही बुरा होगा। महाशक्ति, नागराज क्या उठा। त्रिवेणी की आत्मा हासिल करके मुझे आत्माओं के स्नान कराने के लिए यज्ञ कराना है। इस कार्य के दौरान त्रिवेणी की आत्मा मुझे भी अपने पास रखनी होगी। हाँ, परंतु इस बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि क्या होगा। फिर भी इतना कहूँगा कि इस कार्य को तब शीघ्र संपन्न करने का यत्न करना। त्रिवेणी की आत्मा की गिरह बहुत तेज़ है, उस पर कोई काबू नहीं पा सकता। पूर्व जन्म में आकर उसकी आत्मा और भी शक्तिशाली बन गई है। इन सब बातों का तुम्हें हर पल ध्यान रखना है नागराज। अवश्य महाशक्ति। अब मेरे जाने का प्रबंध करो। महाशक्ति की जय हो। महाशक्ति के सामने मेरा सिर सदा झुका रहे। नागराज ने कहते हुए खून का लोटा उठाया और हाथ ऊपर ले जाकर धार बनाकर सारा लहू फर्श पर बनी आकृति पर गिराता चला गया। आकृति लहू में गुम हो गई। महाशक्ति विदा हो गई। कहिए नाथ। नागरानी नागराज को देखते ही बोली। महाशक्ति ने क्या कहा? डगर कठिन है प्रिय। नागराज गंभीर स्वर में कहते हुए बैठ गए। ओह, नागरानी के होठों से निकला। आप परेशान क्यों होते हैं? मुझसे जो पाप हुआ है वो मुझे ही नहीं, मैं तुम्हें अपने से जुदा ना होने दूंगा, परंतु मैं भी तो नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप तनाव ग्रहण करते रहें। कुछ तो तनाव हो गई, उसके बिना काम भी कैसे पूर्ण होगा? महाशक्ति ने कुछ तो कहा होगा। नागराज ने महाशक्ति से हुई बातचीत बताई। सुनकर नागरानी खामोश हो गई। कुछ कहोगी नहीं प्रिय? तो आप देवा और रानी में ऐसा कुछ करेंगे कि वो जुदा हो जाएं? ये ज़रूरी है। नागराज ने सोच भरे स्वर में कहा। ऐसा कुछ करना होगा कि रानी देवा से दूर हो जाए, उसे पसंद करना बंद कर दे, सब काम उसे बेकार से लगने लगे। तभी मेरा रास्ता साफ होगा त्रिवेणी की आत्मा पाने का। आत्मा को जब मैं हासिल कर लूँगा तब कोई मुझसे झगड़ा करने नहीं आएगा। इच्छाधारी को आप भूल रहे हैं, जो एक की परवाह नहीं है। सबको एक साथ मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये बात मुझे पसंद नहीं आई नाथ। कैसी बात प्रिय? दो प्रेमियों के बीच इस तरह दीवार खड़ी करने की सोचना, ये ज़रूरी है। मुझे तुम्हारा जीवन बचाना है, किसी को जुदा करके इस काम को पूर्ण करना क्या अच्छा होगा? नागरानी गंभीर स्वर में बोली। किसी को जुदा ही कर रहा हूँ, किसी की जान नहीं ले रहा। नागराज भी गंभीर था। ऐसा कुछ भी बुरा नहीं कर रहा कि तुम इस बात को दोहराओ। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपके काम में रुकावट नहीं बनूंगी। नागरानी गंभीर थी। दोनों की निगाह मिली। परंतु प्यार करने वालों के बीच दरार डालना गलत है नाथ, इसका भी पाप लगता है। नागराज कुछ नहीं बोला। कुछ पल वे एक दूसरे को देखते रहे। कुछ तो सोचा होगा कि ये काम आप कैसे करेंगे। नागरानी बोली। अभी विचार नहीं किया। क्या मैं आपकी सहायता करूं? नहीं। दो प्यार करने वालों के बीच दरार डालने को तुम पाप कहती हो, तो मैं तुम्हें इस पाप के बीच नहीं लूँगा। इस काम को मुझे ही पूर्ण करने दो। नागराज एकाएक मुस्कुराते हुए सरल स्वर में क्या उठा। ऐसी बात नहीं नाथ, नागरानी ने कहा। मैं अंत तक आपका साथ दूंगी। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरे कदम से कदम मिलाकर साथ रहोगी, परंतु इस काम को मैं ही पूर्ण करूँगा। नागरानी का चेहरा कुछ फीका पड़ा। जैसा आप कहें नाथ, परंतु इस काम के लिए किसी को अपने साथ अवश्य ले लें। नागराज मुस्कुराकर रह गया। परंतु इस काम को आप सरल कैसे बनाएंगे? शीघ्र ही मैं इसका फैसला ले लूँगा। महाशक्ति ने आपको सरल रास्ता नहीं बताया? नहीं, महाशक्ति का कहना है कि मैं स्वयं सरल रास्ता तलाश करूँ।
नागराज उठते हुए कह उठा। कुछ वक्त मैं समाधि लगाकर बिताना चाहूँगा, उसके बाद मुझे मनुष्य लोक की तरफ रवाना होना है। अवश्य नाथ, जब तक आप यहाँ रहेंगे मैं आपकी सेवा में रहूँगी। नागरानी मुस्कुराकर कह उठी। बलसारा, बोल हंसनी, मुझे तो तूने चिंता में डाल दिया है, ये कहकर कि सुनेरा अपना काम करवा कर हमें फिर अपनी कैद में रख लेगा। वह ऐसा अवश्य करेगा। तुमने कहा था कि कोई रास्ता सोचोगे कि ऐसा ना हो। अवश्य सोचूंगा, बलसारा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तू बाद में मेरे से ब्याह करने को मना कर दे तो? तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं? मुझे तेरे पे विश्वास है, हंसनी मुंह बनाकर कह उठी। क्योंकि मैं तेरे को दिल से चाहती हूँ। जिससे प्यार किया जाता है उस पर शक नहीं किया जाता बलसारा, जैसे कि तू मुझ पर कर रहा है। बलसारा और हंसनी तपती दोपहरी में पेड़ों की छाया के नीचे बैठे थे। मध्यम से बहते हवा के झोंके मन और तन को चैन पहुंचा रहे थे। बातें करते हुए बलसारा की निगाह हर तरफ जा रही थी। हंसनी, तू यहीं बैठ, मैं अभी आया। किधर चला? देवा, रानी, बेला और भंवर सिंह के इधर आने का वक्त हो चुका है। मैं देखूँ तो सही कि वो अब तक किधर है। इतना कहने के साथ ही बलसारा ने अपने हाथ का पंजा ऊपर की तरफ करके फैला दिया। अगले ही पल बलसारा गायब था वहाँ से। हंसनी अकेली बैठी इधर उधर देखती रही। हंसनी को मेरा नमस्कार। आवाज़ सुनते ही हंसनी ने चौंक कर पीछे की तरफ गर्दन घुमाई। वहाँ नागराज मौजूद था। ओह नागराज जी, आप? हंसनी के होंठों से निकला। नागराज मुस्कुराया और कुछ कदम दूर पर छाँव में जा बैठा। हंसनी ने खुद को संभाला। आप यहाँ कैसे? हंसनी बोली। यहाँ से निकल रहा था कि तुम्हें बैठे देखा, सोचा तो बात कर लूँ। हंसनी मुस्कुराई। झूठ मत बोलिए नागराज जी, आप ऐसे तो हैं नहीं कि किसी का दिल बहलाने के लिए यहाँ यूँ रुकें। नागराज के चेहरे पर मुस्कान छाई रही। वो हंसनी को देखता रहा। क्या बात है नागराज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सोच रहा हूँ कि कहूँ या ना कहूँ। अवश्य कहिए। तुम और बलसारा ब्याह करने जा रहे हो? सोचा तो है। अगर तुम दोनों आत्माओं के रखवाले बन जाओ तो कैसा रहे? हम दोनों? हंसनी चिहुक उठी। तुम और बलसारा, यह आप क्या कह रहे हैं? आत्माओं का रखवाला तो सुनेरा है, वो हट भी तो सकता है। लेकिन अहम बात तो यह है कि क्या तुम दोनों आत्माओं का रखवाला बनना चाहते हो? क्यों नहीं? बलसारा से पूछ लो। सुनेरा से गद्दारी करने को तैयार है वो? तैयार है। वो मेरा कहा नहीं टालेगा। फिर भी एक बार उससे पूछ लो कि मेरी बात का विश्वास कीजिए नागराज, मैं जो कहूँगी वो मानेगा। बलसारा दीवाना है मेरा। हंसनी बोली। लेकिन आपके सामने ऐसी क्या परेशानी खड़ी हो गई जो हमें आत्माओं का रखवाला बनाने के लिए सोचने लगे? मैं तुम दोनों को आत्माओं का रखवाला बना सकता हूँ। नागराज गंभीर हुआ। लेकिन मेरी कुछ बात माननी होगी। अवश्य, आप जो कहेंगे हम अवश्य मानेंगे। हंसनी की नज़र नागराज पर जा टिकी। तभी बलसारा की आवाज़ गूंजी। ओह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नागराज जी दर्शन देंगे। दोनों ने गर्दन घुमाई। पास ही बलसारा मौजूद था। आ गए बलसारा? हंसनी बोली। देवा कहाँ है? उन्हें ज़्यादा देर नहीं है इधर तक पहुँचने में, बलसारा ने कहा और बैठ गया। मैंने रास्ते में अपनी शक्ति की दीवार खड़ी कर दी है। वो जब भी दीवार तक पहुँचेंगे मुझे पता चल जाएगा। बलसारा की निगाह नागराज पर थी। नागराज जी को यहाँ पाकर मुझे हैरानी अवश्य हो रही है। बलसारा, ये हमें आत्माओं का सुन लिया है मैंने, बलसारा ने गंभीर स्वर में कहा। तभी मैं शीघ्र लौट आया। लेकिन ये समझ नहीं आया कि क्यों नागराज जी हम मनुष्यों के जीवन में दखल देने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ कारण तो अवश्य होगा। नागराज के चेहरे पर मुस्कान उभरी। मैं जान चुका हूँ कि तुम दोनों सुनहरा की कैसे परेशान हो। नागराज जी, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, बलसारा शांत स्वर में बोला। आप चाहे तो मांगने वाले के दिल की बात जान सकते हैं। आपकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं, असीमित है आपकी शक्तियाँ। फिर भी मैं मजबूर हूँ। ऐसा क्या हो गया? अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर हो तो आगे कुछ कहूँ। नागराज बोला। अवश्य कहिए। कौन है जो बड़ा नहीं बनना चाहेगा? अगर मैं सुनहरा से धोखेबाजी करके बड़ा बन सका तो मुझे खुशी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस वजह के कारण इन बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। नागराज ने उन्हें बताया कि कैसे 4 जन्म पहले नागरानी से पाप हो गया था और अब उसी पाप की वजह से नागरानी का जीवन समाप्त होने जा रहा है, जिन्हें वो हर हाल में बचाना चाहता है। सब कुछ बताया, ये भी कि उसे त्रिवेणी की पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, परंतु इस काम में रानी, इच्छाधारी और देवा अड़चन बन रहे हैं। उनके जानने के लायक हर बात उन्हें बताई नागराज ने। मैं समझ गया, बलसारा गंभीर स्वर में बोला। लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? बलसारा, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा, पहले सोच लो कि मेरा हमराज बनकर फिर पीछे हटना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगा, इसलिए विचार कर लो कि मेरे संग आगे कदम बढ़ाना है या नहीं। नागराज, आप पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अगर आप वास्तव में मुझे और हंसनी को आत्माओं का रखवाला बना सकते हैं तो हम हर कदम पर आपके साथ हैं। बलसारा ने कहा। ऐसे सवाल मत पूछना जिनका जवाब देना मैं पसंद ना हो। हमें ये तो मालूम नहीं होगा कि आपसे क्या पूछें और क्या नहीं। जो सवाल आपको ठीक ना लगे उसका जवाब आप मत दें।
लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं कि आप यकीनन हमें आत्माओं का रखवाला बना सकते हैं। अवश्य बना सकता हूँ। सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। क्यों हंसनी? हाँ बलसारा, हंसनी ने सिर हिलाया। तेरे को तब मेरे से ब्याह करना होगा हंसनी। अवश्य करूँगी बलसारा, हंसनी मुस्कुराई। दोनों की निगाह नागराज पर जा टिकी। कहो नागराज, अब हमारे लिए क्या काम है? देवा इधर आ रहा है। हाँ, देवा के साथ रानी भंवर सिंह और बेला भी हैं, बलसारा बोला। मैं देवा की बात कर रहा हूँ, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। बलसारा, हंसनी ने टोका। सुन तो ले, नागराज जी क्या कहना चाहते हैं? बलसारा की गंभीर निगाह नागराज पर जा टिकी। तुम अपने मालिक सुनहरा की बात मानते हुए देवा और मिन्नो को रास्ते से भटका देना चाहते हो कि वो सुनहरा की बस्ती तक ना पहुंच सके, सुनहरा को उनसे किसी तरह का खतरा ना पैदा हो। हाँ, और वो काम मुझे अवश्य करना है, बलसारा ने सिर हिलाकर कहा। नहीं करूँगा तो सुनहरा को फ़ौरन पता चल जाएगा और वो मुझे पुनः छोटा बनाकर कैद में रख लेगा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, ये काम करो, मुझे देवा की ज़रूरत है। देवा? हाँ, तुम अपना काम वैसे ही करो जैसे करने जा रहे थे, परंतु देवा को इस तरह भटका दो कि वो रानी भंवर सिंह और बेला से जुदा हो जाए, अकेला रह जाए, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। बलसारा और हंसनी की नज़रें मिली। क्या कराना चाहते हैं आप देवा से? इस सवाल का जवाब पाना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं बलसारा, कतई ज़रूरी नहीं। हंसनी मेरे साथ रहेगी, तुम ये काम पूर्ण करके मेरे पास आ जाना बलसारा, तो मैं खबर दे दूंगा कि मैं कहाँ हूँ। समझ गया नागराज, बलसारा बोला। देवा को कहाँ पहुँचाना? दक्षिण में काला द्वार जानता है बलसारा? पूरी जानकारी है काले द्वार की, वहाँ पहुँचा देना देवा को। मैं तभी बलसारा चौंका, नागराज की आंखें सुखी। क्या हुआ बलसारा? हंसनी ने पूछा। देवा, रानी भंवर सिंह और बेला मेरी बनाई दीवार को अवश्य पार कर गए, वो यहाँ पहुँच रहे। ओह, हंसनी के चेहरे पर सख्त भाव उभरे। तुम मेरे साथ चलो हंसनी, नागराज ने सोच भरे स्वर में कहा। चलिए नागराज जी, तुम इस काम को पूर्ण करके काले द्वार पर आ जाना, नागराज ने कहा। मुझे आने में वक्त लगेगा, बलसारा बोला। मिन्नो, परसों और नील सिंह के रास्ते भी बदल लें, फुर्सत पाकर आ जाना, काले द्वार पर ही हम मिलेंगे। बलसारा ने सिर हिला दिया। नागराज और हंसनी तेजी से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। बलसारा के चेहरे पर गंभीरता थी। वो दोनों को जाते देखता रहा। जब वे निगाहों से ओझल हो गए तो उसी पल आसन की मुद्रा में नीचे बैठा और होठे ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। आंखें बंद कर ली थी। 2 मिनट ही बीते होंगे कि बलसारा को आंखें बंद आंखों के पीछे देवराज चौहान, रानी बाकेलाल राठौर और नगीना नजर आने लगे। वो जंगल में तेजी से बढ़े चले आ रहे थे। रानी के हाथ की उंगलियां बाईलाल के त्रिशूल से सख्ती से लिपटी हुई थी। बंद आंखों से बलसारा कुछ पलों तक ये नज़ारा देखता रहा, फिर बड़बड़ा उठा। ओह, रानी ने तो बाईलाल को कैद कर रखा है। मैं इनका रास्ता बदलने जा रहा हूँ। मेरे कार से तो रानी के हाथ से त्रिशूल छूट जाएगा, क्या करूँ? मैं नहीं चाहता कि बाईलाल जैसा घटिया इंसान कैद से आज़ाद हो। कुछ पल और बीत गए। दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, मुझे अपना काम करना चाहिए। सुनहरा भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि मैंने अपना काम अभी पूर्ण क्यों नहीं किया। उधर नागराज को भी उसका काम करने की हामी बढ़ती है। बड़बड़ाने के साथ ही बलसारा दाएं हाथ की तर्जनी उंगली से ज़मीन पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा। कुछ पलों बाद उसके होठ पुनः बड़बड़ा उठे। बीतते हर पल के साथ बड़बड़ाहट तेज होने लगी। रानी, बाकेलाल राठौर पसीने से लथपथ आगे बढ़ता क्या उठा। बाईलाल, ठीक ही बोलो कि तुम कबो तक यूँ त्रिशूल थामे रखो, कबो तो छोड़ना पड़ो। रानी का चेहरा कठोर हो गया, वो बोली कुछ नहीं। अगर मेरा बस चलता तो मैं त्रिशूल पकड़ लेती, नगीना कह उठी। यह साधारण त्रिशूल नहीं जो तुम थाम लो, इस त्रिशूल में बाईलाल की पूरी शक्तियाँ कैद हैं, रानी कह उठी। अभी कितनी देर का रास्ता बाकी है रानी? देवराज चौहान ने पूछा। कह नहीं सकती, परंतु ये पक्का है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे। तभी बाईलाल के हंसने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। यो बहुत दाँत फाड़ो हो, बाकेलाल राठौर मुंह बनाकर बड़बड़ा उठा। देवराज चौहान का चेहरा कठोर पड़ गया। रानी, हंसी रोकते हुए वायुलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। थक जाएगी, छोड़ दे त्रिशूल। मेरी चिंता ना कर वायुलाल, रानी व्यंग से बोली। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे कब तक कैद रखती है। वायुलाल की व्यंग से भरी आवाज़ वहाँ गूंजी। मारे को वायुलालों की आवाज़ जरूर भी अच्छी न लगे। भंवर सिंह, रानी कह उठी। वायुलाल यहाँ की ताकत है वो। तभी आगे बढ़ते बढ़ते वे जाने किस अदृश्य चीज़ से टकराए कि ठिठक गए। सामने कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि लगे उसकी वजह से वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या हुआ? नगीना के ओठों से निकला। देवराज चौहान ने हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ किसी ठोस चीज़ से टकराकर रुक गया, जबकि सामने कुछ भी नहीं था। हर तरफ का दृश्य स्पष्ट नज़र आ रहा था। हमारा रास्ता रोका जा रहा है, रानी के ओठों से गुस्से से भरा स्वर निकला। कैसे?
किसी ने अपनी शक्ति से रास्ते में अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है। रानी दांत भींच कर कह उठी। वायुलालो नहीं, ये सब वो नहीं बबर सिंह, रानी सख्त स्वर में कह उठी। वायुलाल कुछ भी नहीं कर सकता। त्रिशूल के रूप में उसकी सारी शक्तियाँ मेरे पास कैद हैं। अपनी जगह पर पड़ा वो सिर्फ सांस ले सकता है, तो हमारा रास्ता रोकने वाला कौन हो सकता है? देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि रानी ने कहना चाहा। सुनहरा भी तो हो सकता है, नगीना बोली। सुनहरा? रानी ने उसे देखा। हाँ, उसे पसंद ना हो कि हम उसकी बस्ती तक पहुँचें। नहीं, वो इस तरह रास्ता नहीं रोकेगा। इस स्थिति में वो स्पष्ट तौर पर बात करेगा, रानी बोली। अब क्या करें हम? दीवार के साथ साथ इस तरफ बढ़ते हैं, शायद आगे रास्ता खुला हो। हमने तो इस दिशा में जाना है रानी, नगीना कह उठी। हाँ, लेकिन इस तरफ आगे बढ़कर देख लेने में क्या हर्ज है? शायद हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए। रानी ठीको कहो, चलो। वे उस अदृश्य दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। तब उन्हें ठंडी हवा के चलने का एहसास हुआ। हर बीतते पल के साथ हवा तेज़ हो रही थी। कहीं पर बरसात हुई है, हवा ठंडी आ रही है। नगीना कह उठी। बहनों, इधरों पानी बरस जाओ तो गर्मी से राहत मिलो हो। क्या पता इधर भी बरसात हो जाए। हवा का भाव तेज़ होने लगा। इस कदर तेज़ थी हवा कि वे एक कदम उठाते तो 2 कदम उठ जाते। धूल मिट्टी उड़कर आंखों में पड़ने लगी थी। हमें कहीं रुक जाना चाहिए, रानी कह उठी। तूफान लगता है ये, देवराज चौहान बोला। अभी तक हवा और भी तेज़ हो गई। खुद को संभालना कठिन हो गया। तभी देवराज चौहान को लगा कि उसका शरीर काबू से बाहर हो गया हो। धूल मिट्टी इस कदर उड़ रही थी कि पास के इंसान को स्पष्ट देख पाना कठिन होने लगा था। उसी पल देवराज चौहान को अपने पांव उखड़ते महसूस हुए। उसे लगा जैसे कोई उसे उड़ाए ले जा रहा हो। वो ज़मीन से ऊपर उठ गया हो। इससे ज़्यादा वो किसी चीज़ का एहसास न पा सका। उसके होशो आवाज़ गुम होते चले गए। बेहोश हो गया देवराज चौहान। वो ज़मीन से ऊपर उठ गया हो। इससे ज़्यादा वो किसी चीज़ का एहसास न पा सका। उसके होशो आवाज़ गुम होते चले गए। बेहोश हो गया देवराज चौहान। तूफान थमा। रानी, बाकेलाल, राठौर और नगीना ने खुद को संभाला। वातावरण में अभी भी धूल थी, परंतु सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। रानी दुख और अफसोस में डूबी थी। इस तूफान ने त्रिशूल उसके हाथों से निकलवा दिया था। वायुलाल उसकी कैद से आज़ाद हो गया था। यह बुरा एहसास था रानी के लिए। वो तो वायुलाल को जैसे हमेशा के लिए कैद में रख लेना चाहती थी, परंतु वो निकल गया था। तूफान की वजह से त्रिशूल रूपी वायुलाल की सारी शक्तियाँ उसके कैद से अनजाने में निकल गई थीं। रानी ने अफसोस रूपी लंबी सांस ली और हर तरफ नज़र मारी। कुछ कमज़ोर सूखे वृक्ष टूटकर नीचे गिरे पड़े थे। पेड़ों के सूखे पत्ते जगह जगह पर फैले हुए थे। तूफान के बाद का नज़ारा हर तरफ मौजूद था। हैरानी है, रानी बड़बड़ा उठी। तूफान उठा और इतनी जल्दी शांत हो गया। तभी बाकेलाल राठौर की आवाज़ गूंजी। देवराज चौहानों किधरों को गए? अभी तो यहीं थे, नगीना क्या उठी। रानी ने देखा, सामने खड़े दोनों देवा की तलाश में इधर उधर देख रहे हैं। रानी की निगाह भी हर तरफ गई। देवराज चौहान कहीं ना दिखा। दूर एक घना पेड़ गिरा पड़ा था। उस पेड़ों के नीचों को दबोगे हो देवराज चौहान? वो उधर को भागा। नगीना उसके पीछे। रानी सोच भरी नज़रों से उस गिरे पेड़ को देखती रही। नहीं, देवा उस तरफ पेड़ के नीचे दबा नहीं हो सकता। रानी बड़बड़ा उठी। बाकेलाल, राठौर और नगीना उस घने पेड़ के पास पहुंचकर तेजी से पेड़ के नीचे दबे देवराज चौहान के अंदेशे को तलाश करने लगे थे कि वो यहीं है या नहीं। देवा! वहाँ खड़ी रानी ऊंचे स्वर में पुकार उठी। बाकेलाल, राठौर और नगीना ने उसकी तरफ देखा। रानी, अपनों गलों क्यों फाड़े हो? देवराज चौहान को पुकार रही है। नगीना की आंखें सिकुड़ी। उसे तो हम ढूंढो। रानी को लगता है कि वो पेड़ के नीचे नहीं है। बाकेलाल राठौर का चेहरा सख्त हुआ। देवराज चौहान इधर ही हो वो। उसके बाद बाकेलाल राठौर और नगीना तेजी से गिरे पेड़ को संभालने लग गए थे। रानी ने 2-3 बार देवा देवा पुकारा, कोई फ़ायदा न हुआ। ना तो देवराज चौहान उसे नजर आया और ना ही उसको कोई आवाज़ आई। उसने नगीना और बाकेलाल राठौर की तरफ देखा। वे उस पेड़ की घनी टहनियों को टटोलने में व्यस्त थे। रानी आगे बढ़ी और उस अदृश्य दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया। वो दीवार अभी भी अपनी जगह मौजूद थी। रानी वहीं खड़ी आंखें सिकोड़े उस अदृश्य दीवार के पार देखने लगी, जहाँ का वातावरण शांत और सामान्य नजर आ रहा था। वहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया कि जिससे लगे कि उधर तूफान आया है। रानी के चेहरे पर बेचैनी से भरी गंभीरता उभरने लगी। कदमों की आहट पाकर उसने गर्दन घुमाई तो बाकेलाल राठौर और नगीना को पास खड़े पाया। रानी, वे कहाँ चले गए? नगीना परेशान स्वर में कह उठी। मुझे लगता है देवा किसी की चाल में फंस गया। रानी दांत भींचकर कह उठी। चाल? हाँ, कोई हमारे पीछे है कि हम सफल ना हों। हमारा रास्ता रोक लिया गया है कि हम सुनहरा तक ना पहुँचे। इसका प्रमाण ये अदृश्य दीवार है। ऐसे में हमें रास्ता बदलना पड़ा। हमें और परेशान करने के लिए उसके फ़ौरन बाद हमें तूफ़ान की कैद में भेज दिया गया और उसी तूफ़ान में देवा कहीं गायब हो गया। वे कहाँ गायब हो सकते हैं? नगीना बहुत परेशान दिखी। मारी समझ में तो कुछ भी नहीं आवे भैणाओ।
बाकेलाल राठौर जबकि बहुत कुछ समझ रहा था। रानी की कठोर निगाह हर तरफ घूमती रही। रानी, वो वायुलालों का त्रिशूल किधर गया? तूफान में संभल न सकी और त्रिशूल आज़ाद हो गया हाथ से। रानी भिचे स्वर में क्या उठी। यो तो बहुत बहुत बुरो हो यो। वायुलाल कैदों से छूट गयो। वो तो आज शामों को पार्टी रखियो। कई पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। हम में से कोई भी नहीं देख पाया कि देवा किधर गया। रानी शब्दों को चबाकर क्या उठी। उस वक्त तूफ़ानी हवा ने इतनी ज़्यादा धूल खड़ी कर दी थी कि किसी तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। रानी, नगीना की आंखें गीली हो गई। उन्हें ढूंढो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो। अच्छा बुरा वक्त तो आता ही रहता है। रानी बोली, अपने होश कायम रखो। मेरे बस में हुआ तो मैं देवा का हित नहीं होने दूंगी। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि कौन हमारे कामों में रुकावट डालने की चेष्टा कर रहा है। वायुलाल ही होगा जो। नहीं, वायुलाल इस तरह से रुकावट नहीं डाल सकता। रानी दर्द स्वर में क्या उठी। वैसे भी वो मेरी कैद में था, कुछ पहले ही वो आज़ाद हुआ है। ऐसे में वो तूफ़ानी आंधी को पैदा नहीं कर सकता। किसी से करवा तो सकता है। मिन्नो उसके पास होती तो मैं ये बात मान जाती, परंतु वो तो सुनेरा की बस्ती की तरफ जा रही है। ऐसे में वायुलाल के पास कोई नहीं है जो ऐसी विद्याओं का ज्ञाता हो। रानी के चेहरे पर व्याकुलता के भाव थे। तब कौन हो ये सब हो कामों करो। ये भी तो हो सकता है कि आंधी तूफान असली हो। रानी, नगीना बोली, नहीं बेला, ये किसी शक्ति का कमाल था। रानी दृढ़ता भरे स्वर में कह उठी, अगर सब कुछ सामान्य होता तो देवा को पास ही होना चाहिए था। वो इस तरह गायब ना होता। नगीना की निगाह हर तरफ गई। आसपास की जगह देख लें, शायद देवराज चौहान तूफानी चोट की वजह से बेहोश पड़े हों कहीं। रानी का चेहरा अजीब सी मुस्कान से भर उठा। बेशक देख लो, देवा यहाँ कहीं भी नहीं होगा। रानी बोली, इस अदृश्य दीवार के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, रास्ता भी तय हो जाएगा और देवा अगर कहीं हुआ तो वो भी नजर आ जाएगा। वे तीनों आगे चल पड़े। तीनों के चेहरों पर गंभीरता और व्याकुलता थी। चलते चलते बाकेलाल राठौर रानी के पास पहुंचा। रानी, कहो भंवर सिंह, थारो पासो तो विद्या होवे, का तुम देवराज चौहान का पतो ना लगा पायो? लगा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। रानी गंभीर थी। पहले हम देवा को यूं ही तलाश कर लें तो बेहतर होगा। विद्या को इस काम में इस्तेमाल करने में बहुत मेहनत लगेगी। जैसो तुम ठीक हो समझो, लेकिन हमारा आगे बढ़ने का रास्ता बदल गया है। नगीना क्या उठी, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? तीनों की नज़रें मिली। कुछ चुप्पी के बाद बाकेलाल राठौर बोला, रानी, सुनेरा की बस्ती किधरों हुए? ये रास्ता सुनेरा की बस्ती की तरफ नहीं जाता। किसी ने रास्ते में दीवार खड़ी करके हमें भटका दिया है। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन पेड़ की छाया के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। कुछ देर पहले वे थके हारे पेड़ की छाँव में बैठे थे। अब कुछ आराम मिला था उन्हें। बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया। महाजन बोला, नींद लेने को मन कर रहा है। ये नींद लेने का वक्त नहीं है, सुनेरा के यहाँ पहुँचना है हमें। पारसनाथ बोला, मुझ में अब चलने की और हिम्मत नहीं बची, आराम चाहिए। मोना चौधरी महाजन को देखकर क्या उठी, सूर्य डूबने तक अब सुनेरा की बस्ती तक पहुँच जाएंगे, ज़्यादा रास्ता नहीं रहा। महाजन ने आंखें खोलकर पेड़ों के ऊपर चमकती सूर्य की रोशनी की तरफ नज़र मारी। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकना शुरू हो गया था। तुम्हारा मतलब कि 3-4 घंटे का रास्ता बाकी है? महाजन ने मोना चौधरी को देखा। हाँ, शायद इससे भी कम। ओह, फिर तो मुझे चलने में ऐतराज़ नहीं। भूख लग रही हो तो बता दो, मोना चौधरी बोली। बता दूँ तो तुम क्या करोगी? खाने का इंतज़ाम कर दूँगी। कैसे? मोना चौधरी ने महाजन को देखा, फिर मुस्कुरा पड़ी। तुम भूल रहे हो कि मुझे पूर्व जन्म की पूरी याद आ चुकी है। तब की सारी विद्याएँ भी मेरे सामने हैं, सारा ज्ञान मेरे पास है। मैं उस विद्या की शक्ति से वो काम कर सकती हूँ जो सामान्य इंसान नहीं कर सकता। ओह, मैं भूल गया था, ठीक कहा तुमने। महाजन ने पारसनाथ को देखा। कुछ खा लें क्या? मोना चौधरी को भी भूख लग रही होगी। पारसनाथ ने मोना चौधरी पर निगाह मारी। अगले ही पल मोना चौधरी ने दोनों हाथ बांधकर आंखें बंद की और होठे होठों में बड़बड़ाई। महाजन और पारसनाथ तुरंत उछलकर खड़े हो गए। उनके देखते ही देखते सामने कुर्सियाँ और टेबल नज़र आने लगा था। टेबल पर खूबसूरत बर्तनों में पूरा और पर्याप्त खाना पानी के साथ मौजूद था। खाने की खुशबू उनकी सांसों से टकराई। सच में, महाजन बोला, विद्या का जवाब नहीं, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। पारसनाथ मुस्कुराया। आओ, पेट भर लिया जाए, मोना चौधरी बोली। वे कुर्सियों पर जा बैठे। खाना शुरू हो गया। देवराज चौहान सुनेरा के पास पहुंच गया होगा। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। अभी नहीं, पहुंचने वाला होगा, मोना चौधरी ने सोच भरे स्वर में कहा। फिर तो हमें तुरंत वहाँ पहुँच जाना चाहिए, कहीं सुनेरा उन्हें रुस्तम राव की आत्मा ना दे दे। महाजन बोला, सुनेरा उन्हें रुस्तम राव की आत्मा नहीं देगा। मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। ऐसा करने का मतलब है कि सुनेरा का ओहदा भी खतरे में पड़ जाना, क्योंकि आने वाले वक्त में वो भी साधारण इंसान बन जाएगा। आत्माओं के रखवाले जैसा ओहदा कोई भी खोना नहीं चाहेगा। फिर तो देवराज चौहान और सुनेरा की लड़ाई होगी, पारसनाथ बोला, क्योंकि देवराज चौहान हर हाल में रुस्तम राव की आत्मा लेना चाहेगा और इस बारे में विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा तब, परंतु जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। मोना चौधरी ने खाना खाते हुए दोनों को गंभीर नज़रों से देखा। हमें इन बातों की तरफ ना सोचकर अपने काम की तरफ देखना चाहिए कि हम देवराज चौहान को ख़त्म करने निकले।
अब उसे कैसे ख़त्म करना है? इसके लिए हमें तुरंत सुनेरा की बस्ती में पहुंच जाना चाहिए, पारसनाथ बोला। हमें यह भी कोशिश करनी है कि सांपनाथ सुनेरा से रुस्तम राव की आत्मा ना ले सके, महाजन ने कहा। मेरे ख्याल में हमें खाना खाकर यहाँ से चल देना चाहिए। मोना चौधरी ने दोनों को देखा। उन्होंने खाना समाप्त किया। मोना चौधरी पहले की तरह आंखें बंद करके होटे ही होटों में कुछ बुदबुदाई तो टेबल और कुर्सियाँ वहाँ दिखाई न दी। उसके बाद वे पुनः सुनेरा की बस्ती की तरफ बढ़ गए। कभी उनका रास्ता पेड़ों से घिरा हो जाता तो कभी मैदान जैसा। गर्मी से बुरा हाल था। शाम तक ऐसा ही रहना था। वे तीनों आगे बढ़ रहे थे, पीछे ना देख सके। पीछे शीशे के समान चमकता पारदर्शी बवंडर देखा, जो कि 15 फीट के व्यास में गोलाई लिए तेजी से गोल गोल घूम रहा था। घूमता हुआ वो बवंडर बेआवाज़ उनकी तरफ बढ़ रहा था। उस बवंडर के भीतर क्या है स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तेज़ी से गोल गोल घूम रहा था। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन बातों में व्यस्त थे कि एकाएक उस गोल गोल घूमते बवंडर ने उन्हें अपने आप में समेट लिया। तीनों बवंडर में जाकर गुम हो गए। दूसरे ही पल वो बवंडर उठा और पेड़ों के ऊपर जा पहुंचा और तूफानी गति से उन तीनों को अपने में छिपाए एक दिशा की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद वो बवंडर एक पतली सी नदी के किनारे जाकर नीचे हुआ और अपने में समेटे उन तीनों को उगलकर किनारे पर डाल दिया। बवंडर की गोल गोल रफ्तार के कारण वे तीनों बेहोश हो गए थे। मोना चौधरी, पारसनाथ और महाजन को वहीं छोड़कर वो पारदर्शी बवंडर एकाएक जाने कहाँ गायब हो गया। तीनों बेहोशी में वहीं लुढ़के पड़े थे। नदी में बहते पानी की कल कल की आवाज़ ही वहाँ की शांति को भंग कर रही थी। बलसारा के चेहरे पर पसीना बह रहा था। वो समाधि की मुद्रा में घास पर सुनसान जंगल में पेड़ की छाँव में बैठा था। रह रहकर थोड़ी से बूंद बूंद पसीना नीचे भी गिर रहा था। जाने कितनी देर हो गई थी उसे इसी मुद्रा में बैठे। एकाएक बलसारा के शरीर में कंपन उभरा। कंपन थमा, फिर बलसारा की आंखें खुलती चली गई। लाल सुर्ख हो रही थीं आंखें। थकान से भरा था उसका चेहरा। लगता था जैसे वो अपनी हिम्मत से ज़्यादा मेहनत करके हटा। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कुछ पलों बाद उसने खुद को संयंत्र महसूस किया तो बड़बड़ा उठा। सब ठीक है। सुनहरे की तरफ बढ़ते मैंने उन सब लोगों का रास्ता बदल दिया है। अब उनमें से कोई भी सुनहरा के पास नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचेगा तो बहुत वक्त बीत चुका होगा। बलसारा ने खुद को संयंत्र किया, फिर उठ खड़ा हुआ। देवा को मैंने काला द्वार पहुंचा दिया है। वो पुनः बड़बड़ाया। नागराज और हंसिनी भी वहाँ पहुँच गए होंगे। अब मुझे भी वहाँ पहुँचना चाहिए। अभी तो मुझे ये भी नहीं मालूम कि नागराज असल में देवा के साथ क्या करना चाहता है। उसने मुझे आधी अधूरी बात कही है। अब पूरी बात जानूंगा। चलता हूँ। कहाँ जा रहा है बलसारा? बलसारा फौरन पलटा तो नजूमी को वहाँ मौजूद पाया। बलसारा चौंका। चेहरे का रंग भी बदला। नजूमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान नाच रही थी। तुम? बलसारा घबरा सा उठा। हाँ, यूं ही तुम्हारी याद आई तो चला आया, नजूमी ने उसी मुस्कान के साथ कहा। बलसारा ने शीघ्र ही अपने पर काबू पाया। नजूमी की निगाह बराबर उस पर रही। यूं तो तुम्हारा आना हुआ नहीं होगा नजूमी, बलसारा बोला। जानता है तू कि नजूमी हूँ मैं। भविष्य में होने वाली घटना का मुझे पहले ही पता चल जाता है। अब क्या पता लगा? बलसारा बोला। सब पता है मुझे कि तू किस राह पर है, नजूमी ने उसी स्वर में कहा। बलसारा के चेहरे पर घबराहट उभरी। सुनहरा को बताएगा मेरी राह? नहीं, मेरा काम किसी की तरफ उंगली उठाना नहीं है। सबके अपने कर्म हैं। तेरे कर्म तेरे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ, और सुनहरा के कर्म सुनहरा के साथ। मैं किसी की बात क्यों कहूँ दूसरे के पास जाकर? नजूमी ने शांत स्वर में कहा। बलसारा गंभीर निगाहों से नजूमी को देख रहा था। हंसनी को पहले ही नागराज के साथ भेज दिया, नजूमी बोला। बलसारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उलझन में था। हंसनी पे भरोसा मत करना, नजूमी की आवाज़ में गंभीरता थी। उससे मैंने ब्याह करने की सोची है। कुछ भी कर, कुछ भी सोच, लेकिन हंसनी पे भरोसा मत करना, वरना डूब जाएगा तेरा जीवन। बलसारा की आंखें सिकुड़ी। वो नजूमी को देखता रहा। नजूमी, एक बात बताएगा? बलसारा के होठ हिले। क्या? मैं हंसनी के साथ आत्माओं का रखवाला बनूंगा क्या? नजूमी हंसा। हंसा क्यों? बच्चों वाले सवाल करता है। तू सोच के बता कि क्या मैं इस बात का जवाब तेरे को दूंगा? क्यों नहीं देगा? अभी तो तूने कर्म शुरू की है, फल की इच्छा पहले ही रखने लगा। बहुत व्याकुल हो गया तू अचानक ही। मनुष्य को सिर्फ अपने कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। फल देने वाली शक्ति तो ऊपर है, वो जो भी करेगी भला करेगी। समझा? तू बात का जवाब देना नहीं चाहता। ये बता, मैं नागराज पर विश्वास करूं? वो नागराज है, नागलोक का स्वामी। क्या तेरे को वो झूठा लगता है? नहीं। तो फिर उसके बारे में विश्वास और अविश्वास का सवाल कैसा? तू अपने कर्म की साधना कर। बलसारा नजूमी को देखता रहा। नजूमी के चेहरे पर बराबर मुस्कान उभरी ठहरी हुई थी। नजूमी, बलसारा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे इतना बता दे कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत। नजूमी हंस पड़ा। फिर ऐसा? तो बात ही ऐसी करता है बलसारा। तेरे को जो करना है कर,
भविष्य के बारे में सवाल ही क्यों पूछता है? क्या तूने पहले मुझसे पूछकर नागराज का दामन पकड़ा? नहीं, तो अब क्यों पूछता है? बलसारा ने गहरी सांस ली, फिर क्या उठा। तू सामने आया तो मेरे मस्तिष्क में ये सवाल उठे। पता नहीं क्या लिखा है गाइस, पता नहीं कैसी इन्होंने क्या कैसे कॉपी बनाई है। चलिए, जितना समझ में आ रहा उतना तो पढ़ते ही हैं। ठीक कहता है तू, नजूमी ने सहमति में सिर हिलाया। अब जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही दे देना नजूमी। पूछ। सुनहरा अपना काम निकालकर क्या मुझे और हंसनी को फिर से कैद कर लेगा? इस सवाल की अब ज़रूरत ही कहाँ रही। तू जिस राह पर है वहाँ से वापस जा नहीं सकता। सुनहरा तुझे कैद करता है, सुनहरा तुझे कैद करता है या सिर आंखों पर बिठाता, अब इस हाल से तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? नजूमी ने कहा। आज मैं तेरी बातों का मतलब ठीक से नहीं समझ सका नजूमी। नजूमी मुस्कुराया, आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाया कि अगले ही पल वो वहाँ नहीं था। नजूमी को चला गया पाकर बलसारा ने गंभीरता में डूबे गहरी सांस ली। मन ही मन जाने क्यों परेशान हो गया था वो। देर तक उधेड़-बुन में लगा रहा, फिर गहरी सांस ली। अब उसे नागराज और हंसनी के पास पहुंचना था। दक्षिण में स्थित था काला द्वार। कभी इस जगह पर कोई नगरी रही होगी। अब बीतते वक्त के साथ वो नगरी ज़मीन में धंस चुकी थी। ज़मीन में दफन कहीं कहीं से उस नगरी के अवशेष बाहर को ताक झांक रहे थे। एक तरफ काले पत्थर का बहुत बड़ा काला द्वार ज़मीन में धंसा खड़ा था। दो मोटे काले स्तंभ 50 फीट का फासला रखते हुए दाएं बाएं खड़े थे और ऊपर से उनके सिरे आपस में जुड़ रहे थे। वो ज़मीन से 30 फीट ऊंचा था, जबकि वो ज़मीन में धंस चुका था। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कभी वो ज़मीन से 100 फीट ऊंचा रहा होगा। उसी से ही इस जगह का नाम काला द्वार पुकारा जाने लगा रहा होगा। इस तरफ किसी का आना ना के बराबर है, क्योंकि दूर दूर तक यहाँ गांव छाँव के लिए कोई पेड़ नहीं था। हर तरफ तपती ज़मीन ही नज़र आती थी। आधे ज़मीन में धंसे कमरे में देवराज चौहान फर्श पर बेहोश पड़ा था और पास मौजूद थे नागराज और हंसनी। हंसनी कुछ उलझन में नजर आ रही थी। अब नागराज क्या करेगा? नागराज ने गंभीर निगाहों से हंसनी को देखा। हंसनी ने चेहरे पर आ ठहरे पसीने को हाथ से पहुँचा और क्या उठी। कहिए नागराज, अब क्या करना है? नागराज ने कुछ नहीं कहा और निगाह बेहोश पड़े देवराज चौहान पर गई। फिर होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। कुछ पलों बाद ही एकाएक नागराज का शरीर लुप्त होता सा दिखा और दूसरे ही क्षण वहाँ देवराज चौहान खड़ा था। एक देवराज चौहान बेहोश था, दूसरा सामने खड़ा था। हंसनी चौंकी। ओह, ये क्या? ये मैं हूँ हंसनी। नागराज की आवाज़ देवराज चौहान के होठों से निकली। नागराज, आप देवा जैसे बन गए? हैरानी से हंसनी क्या उठी। मैं नागराज हूँ हंसनी, इच्छाधारी हूँ, जैसा भी चाहूँ वैसे ही बन सकता हूँ। नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। अब मैं पूरी तरह देवा लग रहा हूँ। हंसनी ने देखा कि उसके शरीर पर कपड़े भी वैसे ही हैं जैसे देवा ने पहने थे। सच में? हंसनी ने गहरी सांस ली। कोई नहीं कह सकता कि तुम देवा नहीं हो। नागराज के चेहरे पर मुस्कान उभरी। इस तरह तो तुम्हें कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि असल में तुम कौन हो। हंसनी बोली। पहचाना भी जा सकता है। कैसे? पलकों से। नागराज ने मुस्कुराकर कहा। नाग जाति के जीवों की आंखों पर पलकें नहीं होती। हम पलकें नहीं झपकते। ओह, पलकें झपकने और ना झपकने से हमें पहचाना जा सकता है कि सामने कोई इच्छाधारी नाग खड़ा है या मनुष्य है। नागराज ने हंसनी को देखा। ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि किसी मौके पर तुम्हें यह बात जानने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे ये बात जानने की ज़रूरत पड़ सकती है? वो कैसे? उसी पल बाहर आहट हुई। दोनों चौंके। हंसनी? बाहर से बलसारा के पुकारने की आवाज़ आई। बलसारा आ गया। हंसनी ने कहते हुए नागराज को देखा। बुला लो उसे। आ बलसारा, भीतर आ जा। लेकिन ये कमरा तो ज़मीन में धंसा हुआ है। बाहर से बलसारा की आवाज़ आई। ऊपर के आधे दरवाजे जितनी जगह वहाँ से आ जा। अगले ही पर बलसारा का चेहरा खुले दरवाजे से दिखा। फिर बलसारा वहीं से भीतर आ गया। सामने देवराज चौहान को देखकर चौंका। तुम होश में आ गए देवा? वो हड़बड़ाया। ये नागराज जी हैं। देवा का रूप ग्रहण किया है अपनी इच्छा से। ओह, मैं तो धोखा खा गया था। बलसारा के चेहरे पर मुस्कान उभरी, फिर शांत पड़ गया। लेकिन आपने देवा का रूप क्यों ले लिया? अवश्य कोई खास बात होगी। हाँ, नागराज गंभीर दिखा। खास बात है। अब मैं तुम दोनों को सब कुछ बताता हूँ कि मैंने क्या काम कैसे करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये काम पूरा कर लूँ।
कहने के साथ ही नागराज घुटनों के बल बेहोश देवराज चौहान के पास बैठा, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और होठों ही होठों में बड़बड़ाया। अगले ही पल माचिस के आकार का छोटा सा काला कपड़ा वहाँ हवा में लहराया और देखते ही देखते वो बड़ा होता हुआ देवराज चौहान के ऊपर बिस्ता चला गया। इस काम को पूर्ण करके नागराज बैठा और बलसारा हंसनी को देखकर क्या उठा। बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। ये आपने क्या किया नागराज जी? हंसनी ने बेहोश पड़े देवराज चौहान पर नज़र मारी। इस वक्त रानी इसकी साथी है, वो विद्याओं की जानकार है, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। अपनी विद्या से वो जान सकती है कि देवराज चौहान कहाँ है और किस स्थिति में। इसका मतलब अब नहीं जान पाएगी? बलसारा क्या उठा। ये शक्ति से भरा काला कपड़ा है। रानी जब जब देवराज चौहान के बारे में जानने की कोशिश करेगी उसे मैं ही नजर आऊँगा। असली देवा को वो ना देख सकेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नागराज के चेहरे पर मुस्कान आ ठहरी। बलसारा और हंसनी की नज़रें मिली। तुम दोनों ये भी जानना चाहोगे कि मैं ये सारा काम कैसे करूँगा, कैसे त्रिवेणी की आत्मा को सुनहरा से लूँगा और कैसे तुम दोनों को आत्माओं का रखवाला बनाऊँगा। तब सुनहरा का क्या होगा? अवश्य नागराज, ये बातें तो हम अवश्य जानना चाहेंगे। बताता हूँ ये बातें और तुम दोनों को बाकी सवालों का जवाब भी मिलेगा। अब मेरी बात सुनकर दोनों की निगाह नागराज के चेहरे पर जा टिकी, जो कि देवराज चौहान के रूप में था। नागराज उन्हें बताने लगा कि आगे का क्या काम उसने कैसे करना है। वे सुनते रहे। कभी उनकी धड़कनें तेज़ होती तो कभी वे बेचैन दिखाई देने लगते। कुछ देर बाद नागराज ने अपनी बात समाप्त की। वे दोनों बैठे नागराज को देखते रहे। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? नागराज जी, हंसनी बोली, आप तो बहुत खतरनाक काम करने जा रहे हैं। करना नहीं चाहता था परंतु मजबूरी मुझसे सब करवाएगी, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। क्या ये काम पूर्ण रूप से आप कर लेंगे? बलसारा बोला। क्यों नहीं कर पाऊंगा? नागराज ने उसे देखा। आपने ये तो बता दिया कि आपने क्या क्या करना है, बलसारा बोला, लेकिन ये नहीं सोचा कि आपके करने के जवाब में सामने वाला क्या करेगा, क्या रुकावटें डालेगा। इस बारे में आपने क्या सोचा है? इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, नागराज ने कहा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि दूसरे लोग मेरे खिलाफ क्या करेंगे, नागराज ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तो उन्हें पता नहीं चल पाएगा कि इन कामों के पीछे मैं हूँ। बलसारा नागराज को देखता रहा, चुप रहा। हंसनी बार बार दोनों को देख रही थी। मैंने, बलसारा बोला, मिन्नो, परसू और नील सिंह को सुनहरा की बस्ती वाले रास्ते से भटका दिया है। अच्छा किया। सुनहरा को भी अपने रास्ते से हटाना है और उसकी शक्तियों से भरा मोती उससे लेकर हमारे हवाले करना है। तभी तो हम दोनों आत्माओं के रखवाले बन सकेंगे। वक्त आएगा तो ये काम भी पूरा हो जाएगा, नागराज ने कहा, उठ खड़ा हुआ। बलसारा, तुम देवा के पास ही रहोगे। इसे जल्दी होश आएगा, लेकिन तुमने इसे उसी पल बेहोश कर देना है। इसे संभालना तुम्हारा काम है। मैं देवा को बेहोश ही रखूँगा, बलसारा ने कहा। नागराज ने हंसनी को देखा। हंसनी, नागराज ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, कुछ काम है। चलिए नागराज जी। हंसनी उसी पल उठ खड़ी हुई। नागराज और हंसनी वहाँ से बाहर निकल गए। बलसारा बेचैनी भरे स्वर में बड़बड़ा उठा। कठिन राह अपना ली नागराज ने। किस किस से झगड़ा लेगा समझ नहीं आता। देवा के साथियों के साथ झगड़ा हो सकता है। नागराज राक्षसी इच्छाओं वालों के खिलाफ काम करेगा, त्रिवेणी की आत्मा छीन कर। रानी से तो झगड़ा बहुत बढ़ सकता है। सुनहरा को हमारे रास्ते से हटाएगा। सब कार्य कठिन है। समझ में नहीं आता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। नागराज ये क्यों सोचता है कि उसकी हरकतों का किसी को पता नहीं चलेगा? उसका ज़्यादा आत्मविश्वास कहीं उसे डुबो ना दे। नागराज और हंसनी एक पेड़ के नीचे आकर रुके। हंसनी, अब हमें प्यार का नाटक करना है। नाटक? प्यार का? वो क्यों नागराज? हंसनी के होंठों से निकला। देवा और रानी में नफरत की दीवार खड़ी करनी है। सब बता तो चुका हूँ। ओह, रानी कभी भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके देखेगी कि देवा कहाँ है, नागराज ने गंभीर स्वर में कहा। ऐसे में देवा उसे नज़र नहीं आएगा, परंतु देवा के रूप में वो मुझे देखेगी कि मैं तुम्हारे प्यार में डूबा हूँ। ये देखते ही वो गुस्से में पागल हो जाएगी, अपने होश खो बैठेगी और गलत कार्य करेगी। देवा के लिए उसके मन में नफरत आ जाएगी तो वो सुनहरा की तरफ नहीं जाएगी, त्रिवेणी की आत्मा लेने सुनहरा के पास जाएगी ही नहीं। रानी के मन में उमड़ता प्यार समाप्त हो जाएगा। इस तरह वो सुनहरा के पास नहीं पहुंच पाएगी। हंसनी नागराज को देखे जा रही थी। मेरी राह आसान हो जाएगी जब रानी सुनहरा के पास जाने का ख्याल छोड़ देगी, लेकिन नागराज जब उसे पता चलेगा कि सब आपकी चाल है तो नहीं पता चलेगा। कौन बताएगा? हंसनी खामोश रही। क्या तुम बताओगी? नहीं नागराज, मैं क्यों बताऊंगी? बलसारा क्यों बताएगा? आप तो हम दोनों को आत्माओं का रखवाला बनाएंगे। नागराज मुस्कुराया। रानी को ये बात कभी पता चल ही नहीं पाएगी कि देवा ने प्यार में बेईमानी नहीं की। सब कुछ तो मैंने किया। हंसनी चुप रही। क्या सोच रही हो हंसनी? नागराज, क्या ऐसा काम करना आपको शोभा देता है? हंसनी ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं ये बात सोच ही नहीं रहा कि क्या शोभा देता और क्या नहीं, नागराज ने होठ बीच कर कहा, क्योंकि मेरे सामने नागरानी के जीवन का सवाल है। मैं किसी भी सूरत में नहीं चाहूँगा कि उसके जीवन का अंत हो, मैं अकेला रह जाऊँ। हंसनी ने गहरी सांस लेकर कहा। जैसा आप उचित समझे नागराज।
मैं इस बारे में आपसे ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि आत्माओं का रखवाला बनने का मेरा लालच भी आपके कर्म के पीछे है, इसलिए मैं तो आपकी हर बात में हाँ ही कहूँगी। ठीक कहा तुमने। अब मेरी बाहों में आ जाओ, प्यार का नाटक शुरू करो, ताकि जब भी रानी अपनी शक्ति से देवा की स्थिति जानना चाहे तो उसे वही नजर आए जो मैं दिखाना चाहता हूँ। नागराज देवराज चौहान के रूप में शांत भाव में खड़ा था। हंसनी के चेहरे पर सोचे थी। आओ हंसनी। नागराज। हंसनी गंभीर स्वर में बोली, क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं दिखती? अवश्य दिखती हो, बहुत खूबसूरत हो तुम। ये सवाल क्यों? नागराज ने कहा, क्या ये ज़रूरी है कि हम प्यार का नाटक करें? असल प्यार क्यों ना करें? हंसनी। नागराज का स्वर एकाएक तेज़ हो गया, क्या मैं आपकी नागरानी नहीं बन सकती? खामोश रहो, नागरानी वही रहेगी जो है, तुम नागरानी की जगह नहीं ले सकती। नागराज की आवाज़ में गुस्सा आ गया। नागराज। हंसनी ने गंभीर स्वर में कहा, नागरानी का जीवन समाप्त हो रहा है तो मैं नई नागरानी बनकर। हंसनी। नागराज के होठों से क्रोध भरी फुफकार निकली, तुम अपनी सीमा भूल रही हो। नहीं नागराज, मुझे अपनी सीमा का ज्ञान है। हंसनी मुस्कुराई, लेकिन मैं अपने दिल की बात आपसे नहीं कह सकती क्या? कम से कम दिल की बात कहने का तो हक है मुझे। अवश्य है, लेकिन अपनी सीमा मत भूलो। नागरानी के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम। ओह, फिर तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा चाहती हूँ। देवराज चौहान रूपी नागराज के चेहरे पर गुस्सा नजर आता रहा। क्रोध का त्याग करें तो मैं प्यार का नाटक शुरू करूँ नागराज? नागराज ने अपने क्रोध पर काबू पाया। हंसनी आगे बढ़ी और देवराज चौहान रूपी नागराज के सीने से जा लगी। नागराज ने दोनों बाहों में हंसनी के शरीर को जकड़ लिया। नए तूफान की शुरुआत हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की हत्या के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।